18 अप्रैल 1930। ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक था। बंगाल के चिटगांव में उनकी पुलिस, उनकी सेना, उनके हथियार और उनका कानून चलता था। लेकिन उस रात एक स्कूल शिक्षक ने तय किया कि कुछ घंटों के लिए ही सही भारत अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएगा। उस शिक्षक का नाम था सूर्य सेन। उनके पिता एक साधारण शिक्षक थे। शिक्षा का वातावरण था, लेकिन उसी वातावरण में सूर्य सेन ने एक और चीज सीखी, अन्याय को पहचानना। यदि एक राष्ट्र को हर दिन अपमान सहना पड़े तो शिक्षा का पहला पाठ स्वतंत्रता होना चाहिए। कॉलेज के दिनों में उनका परिचय क्रांतिकारी विचारों से हुआ। बंगाल उस समय राजनीतिक उथल-पुथल का केंद्र था। 1905 का बंग भंग, स्वदेशी आंदोलन, गुप्त क्रांतिकारी संगठन, इन सब ने युवा सूर्य सेन के मन पर गहरा प्रभाव डाला। बाद में वे शिक्षक बने। छात्र उन्हें सम्मान से मास्टरदा कहने लगे। लेकिन कक्षा के बाहर वे एक और पाठ पढ़ा रहे थे, स्वतंत्रता का पाठ। जिस दिन भारत का युवक भय से मुक्त हो जाएगा, उसी दिन साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। स्वतंत्रता केवल मांगी नहीं जाती, कभी कभी उसे यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम उसके योग्य हैं। चिटगांव उस समय ब्रिटिश प्रशासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वहां पुलिस, हथियारागार था, रेल और संचार व्यवस्था थी। यदि इन सबको एक साथ निष्क्रिय कर दिया जाए तो कुछ समय के लिए ही सही ब्रिटिश शासन को चुनौती दी जा सकती थी। यहीं से जन्म हुआ एक साहसी योजना का। उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो साम्राज्य के पास नहीं थी, एक उद्देश्य। हम युद्ध नहीं लड़ रहे, हम एक संदेश लिख रहे हैं और यह संदेश पूरे भारत तक पहुंचना चाहिए। योजना अत्यंत सावधानी से बनाई गई। एक दल पुलिस आर्मरी पर कब्जा करेगा, दूसरा सहायक सेना के हथियारागार पर। कुछ लोग टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइनों को काटेंगे। लक्ष्य केवल हथियार हासिल करना नहीं था, लक्ष्य था चिटगांव को कुछ घंटों के लिए ब्रिटिश शासन से अलग कर देना। गुड फ्राइडे की रात ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान धार्मिक कार्यक्रमों और छुट्टियों की ओर था। ठीक इसी समय क्रांतिकारी अपने स्थानों की ओर बढ़ रहे थे। अंधेरा था, सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर इतिहास चल रहा था। आज की रात हमारी नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की रात है। और योजना एक एक करके सफल होने लगी। चिटगांव का प्रशासनिक तंत्र अस्त व्यस्त हो चुका था। फिर वह क्षण आया। क्रांतिकारियों ने भारतीय ध्वज फहराया, कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन चिटगांव में भारत ने स्वयं को शासित घोषित कर दिया था। यह ध्वज केवल कपड़ा नहीं है, यह उस भविष्य की घोषणा है जिसे कोई साम्राज्य रोक नहीं सकता। लेकिन सफलता के बीच एक गंभीर समस्या सामने आई। हथियार तो मिल गए थे, पर पर्याप्त गोला बारूद नहीं मिला। कुछ ही घंटों में क्रांतिकारियों को समझ आ गया, ब्रिटिश सेना संगठित हो रही थी। जवाबी हमला अब केवल समय की बात थी। छोटे छोटे समूह अंधेरे में निकल पड़े। उनकी मंजिल थी जलालाबाद की पहाड़ियां। वहां से वे अगले कदम की योजना बनाना चाहते थे।
लेकिन अंग्रेज उनका पीछा कर रहे थे। आज हमने उन्हें दिखा दिया है कि उनका साम्राज्य अटूट नहीं है। अब चाहे जो हो, यह संदेश पूरे भारत में पहुंचेगा। जलालाबाद की पहाड़ियां। ब्रिटिश सैनिकों ने क्रांतिकारियों को घेर लिया। हथियारों में वे कहीं अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन पहाड़ियों पर छिपे युवा क्रांतिकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। गोलियां चलीं, घंटों तक संघर्ष जारी रहा। कई युवा क्रांतिकारी वहीं शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया। आखिरकार बचे हुए क्रांतिकारी छोटे समूहों में बांटकर जंगलों और गांवों की ओर निकल गए। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन विद्रोह नहीं। आने वाले महीनों में ब्रिटिश प्रशासन ने चिटगांव और उसके आसपास का इलाका छान मारा। इनाम घोषित किए गए। सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई। दर्जनों गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सूर्यसेन हाथ नहीं आए। दिन महीनों में बदले, महीने वर्षों में। मास्टर दा लगातार अपना रूप बदलते रहे। वे रातों में यात्रा करते, गुप्त ठिकानों में रुकते और जहां भी जाते अपने साथ स्वतंत्रता का वही स्वप्न लेकर जाते। वे एक आदमी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिस विचार से वे लड़ रहे हैं वह अब हजारों मनों में जीवित है। लगभग 3 वर्षों तक अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं सके, लेकिन हर क्रांति का सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और फिर आया विश्वासघात। एक मुखबिर ने धन के लालच में सूर्यसेन का ठिकाना अंग्रेजों को बता दिया। रात के अंधेरे में पुलिस ने घेराबंदी की और वर्षों तक अंग्रेजों को चकमा देने वाला वह शिक्षक आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज जानते थे कि उनके हाथ कोई साधारण कैदी नहीं लगा है। वे उस व्यक्ति को तोड़ना चाहते थे जिसने उनके साम्राज्य को खुली चुनौती दी थी। क्रूर यातनाएं दी गईं, उनके दांत तोड़े गए, नाखून उखाड़े गए, शरीर को बुरी तरह क्षत विक्षत किया गया। लेकिन जो बात अंग्रेज नहीं तोड़ सके वह थी उनकी इच्छा शक्ति। शरीर को तोड़ा जा सकता है, विचार को नहीं। यदि मेरा दर्द मेरे देशवासियों के साहस को बढ़ा सके तो यह पीड़ा भी छोटी है। सूर्यसेन को फांसी दे दी गई। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेज इतने भयभीत थे कि उन्होंने उनके शरीर को गुप्त रूप से समुद्र में फेंक दिया। वे नहीं चाहते थे कि उनकी कब्र भी प्रतिरोध का प्रतीक बन जाए। लेकिन वे एक बात नहीं समझ पाए, विचारों को समुद्र में नहीं डुबोया जा सकता।